सुल्तानपुर डकैती कांड का एक और आरोपी एनकाउंटर में ढेर। उन्नाव में हुई मुठभेड़ में मारा गया आरोपी अनुज प्रताप सिंह। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती में शामिल था आरोपी अनुज। इसी मामले में मंगेश यादव भी एनकाउंटर में मारा गया है। सुल्तानपुर डकैती के मामले में पुलिस ने अब तक कुल 5 आरोपियों को अरेस्ट किया है, वहीं 2 आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। यूपी के बरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। पुलिस ने 3 गौ तस्करों समेत 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बरेली के फतेहगंज और अवाला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग के दौरान बदमाशों को गोली लगी। अमेठी के जायज थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया। तमंचा और कारतूस भी बरामद। नोएडा के सेक्टर 39 में एनकाउंटर। 25,000 का इनामी बदमाश घायल है। चोरी की गाड़ी और हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। 21 सितंबर को आतंकियों ने यहां पर मुठभेड़ की और तलाशी ली जा रही है। तिरुपति बालाजी मंदिर का आज शुद्धिकरण किया जा रहा है। सुबह 6 बजे से शांति होम और वास्तु पूजा की जा रही है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने मिलावटी घी के मामले में एसआईटी का गठन किया है। जांच सौंपी गई। आईजी रैंक के अधिकारी को बनाया गया इंचार्ज। तिरुपति मंदिर में आज वीएचपी के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक होगी। प्रसाद में मिलावट और उससे उत्पन्न स्थिति पर होगा विचार। प्रसादम विवाद पर वाईएसआरसीपी चीफ रेड्डी ने पीएम को लिखा खत। सीएम नायडू पर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम की पवित्रता धूमिल करने का आरोप लगाया। लखनऊ के मानकमेश्वर मंदिर में बाजार से खरीदा गया प्रसाद बैन हुआ। घरों में बनाया गया प्रसाद और सूखे मेवे चढ़ाने को कहा गया। तिरुपति में लड्डू विवाद के बाद राजस्थान में आज से शुरू होगी प्रसाद की जांच। 26 सितंबर तक प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद की जांच की जाएगी। लखनऊ में एफएसडीए आज से शुरू करेगा नकली घी के खिलाफ अभियान। घी बनाने वाली कंपनियों के गोदाम पे सर्वे करेगी। अमेरिका में आज भविष्य के संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। न्यूयॉर्क के और यूएन बिल्डिंग में होगा कार्यक्रम। शिखर सम्मेलन में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्लोबल गवर्नेंस पर शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में टेक कंपनियों के प्रमुख सीईओज के साथ राउंड टेबल बैठक की। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में पीएम मोदी ने होलटेक इंटरनेशनल के सीईओ कृष्णा पी सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूयॉर्क में कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर समीक्षा। पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ भी पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता हुई। इजरायल फिलिस्तीन युद्ध समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। न्यूयॉर्क के नसाउ कॉलेजियम में पीएम मोदी का मेगा शो। प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कहा कि एआई यानी कि अमेरिका और भारत है दुनिया के लिए नए सुपर पावर। पीएम मोदी ने स्वागत के लिए जताया सभी का आभार। कहा कि नमस्ते भी लोकल से अब ग्लोबल हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा से भरा हुआ देश है। भारत विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है। भारत 10वें से 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाने वाला देश है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अब तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। पीएम मोदी ने कहा कि तीसरे टर्म में हमें बहुत बड़े लक्ष्य साधने, हमें 3 गुना ताकत और 3 गुना गति के साथ काम करना है। पीएम मोदी बोले 2014 में भारत के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 23 शहरों में मेट्रो दौड़ती है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है भारत का। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में 5G बाजार अमेरिका से बड़ा है। भारत रुकने वाला नहीं है, भारत अब थमने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब मेड इन इंडिया चिप अमेरिका में दिखेंगे। ये छोटी सी चिप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने के बाद सभी का अभिवादन किया। लोगों में मोदी को फोटो लेने के लिए होड़ मची। अमेरिका में मोदी मोदी की गूंज। नसाओ के कॉलेजियम में पीएम के स्वागत में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारतीय समुदाय के कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य दिखाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिर्जापुर के दौरे पर जाएंगे। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और जनसभा में युवाओं को बांटेंगे टैबलेट और स्मार्टफोन। दिल्ली की नई सीएम नीतीश आज सुबह 11 बजे सीएम ऑफिस में इंचार्ज लेंगी। आज पहली कैबिनेट की बैठक भी कर सकती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल ने लगाई जनता की अदालत। कहा कि मुझे बेईमान बताने की साजिश हुई। अरविंद केजरीवाल का जनता से सवाल पूछा कि जेल भेजने वाले चोर हैं या मैं, जनता बताए ईमानदार हूं या बेईमान। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का तंज, दिल्ली की सरकार मनमोहन सरकार की तरह रिमोट कंट्रोल वाली। जम्मू कश्मीर के नौशहरा में गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को रैली की। बोले आर्टिकल 370 किसी भी कीमत पर वापस नहीं आएगा। अमित शाह के बयान पर बोले फारूक अब्दुल्ला, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और 370 वापस लाएंगे। फारूक अब्दुल्ला को राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, जहां पाकिस्तान से बात कैसे हो सकती है जो आतंकवाद लगातार बढ़ाता है। जम्मू में एयरपोर्ट रोड पर पोस्टर के जरिए उमर अब्दुल्ला पर निशाना। उमर के पहले दिए बयान और बाद में उसके यू टर्न को लेकर उनसे सवाल पूछे गए। कुमारी शैलजा के बीजेपी में शामिल होने की खबर पर बोले मनोहर लाल खट्टर, कांग्रेस ने जैसा व्यवहार किया है कोई भी खुददार व्यक्ति अगले कदम के बारे में सोचेगा। मुंबई में उद्धव ठाकरे के निवास मातोश्री के बाहर
रश्मि ठाकरे के भावी सीएम बनने के पोस्टर लेके बाद में आनन फानन में से हटाया गया। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में आज मुस्लिम समाज निकालेगी मोर्चा, रामगिरी महाराज और नितेश राणे की गिरफ्तारी की मांग को रख रैली। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने पीएम मोदी की शुभकामनाओं का आभार जताया। ट्वीट करके कहा, साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं, संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध। शतरंज के ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास, मेंस और वुमेन्स दोनों टीमों ने पहली बार गोल्ड मेडल जीता। शतरंज के ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्लोवेनिया को हराया, महिला टीम ने अजरबैजान को शिकस्त दी। पीएम मोदी ने न्यूयॉर्क के संबोधन में जिक्र किया। चेन्नई टेस्ट में भारत ने बांग्लादेश को 280 रन से रोका। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अब बढ़त बनाई है। जयपुर में रिया सिंघा को मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 के लिए नवाजा गया। कार्यक्रम में कई हस्तियों ने शिरकत की।